हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले ऑक्सिन कंपनी के मिस्टर शक्ति कुमार ठाकुर जो एमडी हैं। वो आज जोन 2 में पटना में मीटिंग है, उन सभी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ मिस्टर शक्ति कुमार ठाकुर ने मीटिंग में क्या क्या बातें कही हैं। आइए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑक्सिन से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो है आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस बहुत सारे सवाल होंगे सर, वो पहले ही मैंने भी पूछा था तो इसलिए सवाल ही पूछा। मुझे लगा कि बहुत सारा सवाल होगा, उसको मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, आप लोग पूछेंगे मेरे से, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद बहुत ज्यादा सवाल आना चाहिए। सर रीसेलर जैसे करते हैं फोटो या वीडियो को सबमिट करते हैं, वो केवल हम लोग देखते हैं, मतलब उसको सबमिट कर देते हैं, वो जाता कहाँ फिर नहीं, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को दिखता नहीं जी, तो केवल हम लोगों के लिए होता है। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने पहले रखा हुआ था और हमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट, एक कंज्यूमर चाहिए था कि इस एवरेज में कंज्यूमर हो जाएगा तो हम उसको सोशल प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। अगर आज की डेट में देखेंगे एडवर्टीजमेंट की रेशियो सोशल प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में ही चल रहा है, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया हुआ वहां से। और अभी हमारे पास में तो इतना ही 5-6 लाख का कंज्यूमर पावर है, तो हमें किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं। वो कंज्यूमर अब कहाँ पे जाता है, उस डेटा का क्या होता है, उसकी मैं बात करूंगा कि उस एडवर्टीजमेंट से कौन से बेनिफिट जनरेट होते हैं, वो एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर मैं बात। और कुछ है क्या अगर हम लोग निशान के अतिरिक्त कोई और फोर व्हीलर के बारे में सोच सकते हैं आप? बिल्कुल, हम लोगों ने सोचा भी है और कई सारे लोगों से बात भी किया है, लेकिन ऑफर जो है जिस तरह से मिलना चाहिए, अब मैं उसके ऊपर एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी लेकर आया हूँ अभी जो मैं बात करूंगा आपको, कि क्या होता है कि हमें पहले पैन इंडिया टाइप करने के लिए, बैठ जाइए मैं बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया टाइप करने के लिए प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारा प्रपोजल कंपनी को जाता है, जो कार कंपनी है उसको जाता है, वहां से कोई मैनेजर आकर हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो सारा बिजनेस मॉडल, हमारा प्रोग्राम पूरे इंडिया में कैसे प्रमोट होगा, कार कैसे लोग जाकर बुकिंग करेंगे, उसको समझकर जाते हैं। फिर अपने सीनियर लेवल पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उनके सीनियर और सब लोग आकर मीटिंग करते हैं। इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 1-2 महीना टाइम लगता है। और जब फाइनल हो जाता है तो उसको प्रमोट करने के लिए कोई डीलर बोलता है मैं बिहार में दे पाऊंगा, कोई बोलता है मैं यूपी में दे पाऊंगा, तो ये सब थोड़ी सी इश्यू आता है। इन चीजों को लेकर मैंने एक अच्छा प्लान बनाया हुआ है और वो सभी फायदा डिजिटल मैनेजर, टेरिटरी हेड के थ्रू जाएगा और वो लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज तैयार करा सकते हैं और उस ऑफर को चलवा सकते हैं अपने टीम में। 50 करोड़ 100 करोड़ हमारे वेबसाइट को हिट करने का, इस लेवल पे लाने की कॉस्टिंग थी, उसमें हमने क्या किया है, हमारा वेबसाइट अपर लेवल पे भी गया और हमने डेटा भी कलेक्ट किया है। सभी लोगों से हमने काम करा करके पैसे दिए, ना कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट करा करके पर्टिकुलर एक कंपनी और एक व्यक्ति को, किसी को हमने प्रोवाइड किया है। सभी लोगों को चीजें शेयर किया गया है, तब जाकर आज टॉप 5000 में हम लोग आए। अगर उसमें 50-100 करोड़ रुपया कंपनी ने अपने से तरफ से भी खर्चा किया होता, कोई भी कंपनी को अगर टॉप 1000 और 5000 में आना है तो इस लेवल पे कॉस्टिंग खर्च करनी ही पड़ेगी। तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ऑक्सिन एक तीर और 100 निशाना है। अब मैं बात करूंगा पे आउट फॉर ऑल जो है आपको लेवल वाइज ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसी लेवल वाइज सारी चीजें अनलॉक की जाएगी। और जो डिजास्टर में है, जो डिजास्टर पॉइंट बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया कि फ्यूचर में किसी भी तरह की क्राइसिस आए तो लोगों की सर्विसेज और लोगों के पे आउट्स ना रुके। ये लॉकडाउन में डिसीजन लिया गया। आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग घर पे रहते हुए भी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया ताकि बाद में जाकर के बहुत बड़ा कंप्लेन ना आ जाए एक साथ में, क्योंकि पेंडिंग ज्यादा लोगों का होगा तो कंप्लेन क्रिएट होगा और उसको क्लियर करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, काम करने के लिए लोग भी चाहिए सारी चीजों को। तो इसलिए वो डिजास्टर का करके, और आज अगर हम लोग बैठ करके बात कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास में समझ लीजिए डिजास्टर नहीं होता, डिसीजन नहीं लिया गया होता, तो अभी हम कंप्लेन ही सॉल्व करते। अभी बैठ करके हमें कंप्लेन लिखना पड़ता और सॉल्व करना पड़ता, क्या इनका ये इशू था, इनका ये इशू था, इनका ये नहीं आया, इनका वो नहीं आया। लेकिन आज कम से कम
जो 100% कंप्लेन हमारे पास में होने वाला था वो 20-25% के रेशियो में आज हमारे पास में है। 75% कंप्लेन हमारा 75% कंप्लेन हम लोगों ने डिजास्टर वॉलेट को बना करके सही टाइम पे डिसीजन लेकर के उसको किया। क्योंकि जब 14 के बाद में लॉकडाउन बढ़ने के लिए अनाउंसमेंट होना था तो ये समझ में आ गया कि 3-4 महीने तो घर पे ही रहना पड़ेगा, तो 3-4 महीने के लिए सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दीजिए, आज अपनी कंपनी, हम सभी लोगों की कंपनी 1000 करोड़ के टर्नओवर के है। 1000 करोड़ के टर्नओवर पे हम सभी लोगों ने इन 3 साल में पहुंचाया है। तो कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दीजिए, 4 महीने 6 महीने अगर 1 साल अगर उस सारी चीजों को बंद करके चलेगा तो उससे तो कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला है। लेकिन सारी चीजें, सारी एक्टिविटी तो करनी है कि नहीं करनी है। अगर एक एवरेज देखें कि एक लाइबिलिटी का पार्ट भी देखें, लोग समझते हैं कंपनी कब तक चलेगी, मैं एक एग्जांपल के लिए समझा दूं कि अगर लाइबिलिटी का पार्ट भी देखें, अगर जनवरी के पहले की मैं बात करूं तो लगभग सभी लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट किसी के भी पेंडिंग नहीं होंगे। उसके बाद की मैं बात करूं तो कितने लोगों के होंगे, 1 लाख लोगों के होंगे। कंपनी के पास में उतना पैसा हमेशा रहता है देने के लिए। तो कभी भी लाइबिलिटी आप लोगों के ऊपर नहीं बनेगा और चिंता करने का विषय ही नहीं कि कंपनी किधर जाएगी और भागेगी, बिल्कुल भागेगी, लेकिन ऊपर की तरफ, आगे की तरफ भागेगी। अभी जो है डिजास्टर वॉलेट में 5000 है, आने वाले कुछ समय में उसको 7 to 10,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि जिनका भी सब पैनल है उनको विड्रॉ करने के लिए और आसान हो जाए और इजीली लोग उसको विड्रॉ कर सके डिजास्टर वॉलेट का। टोटल डिजिटल जो है, अब वो डिजास्टर वॉलेट को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है कि अब वो डिजिटल का जो अमाउंट है सेपरेट क्रेडिट होगा। और आज आपके वॉलेट में एक और चीज़ ऐड हो गया है, इन पे वॉलेट। आपके ऑक्सिंग के अकाउंट में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक एन पे वॉलेट ऐड हो गया है, जिसका ट्रांजेक्शन हम लोग हर तरह के शॉपिंग और अलग मॉल और बाकी चीज़ों से भी करेंगे। उसके लिए इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि जो शॉपिंग वॉलेट है वो भी रिडीम हो और मेन वॉलेट हो वो भी रिडीम हो। उसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे, जब हम BM कॉइन की बात करेंगे उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में ये सारी लिमिटेशन जो है वो हट जाएगी। मेन वॉलेट पे लिमिटेशन फिर भी रहेगा। मेन वॉलेट पे लिमिटेशन इसलिए रहेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग मार्केट में इन्वॉल्व हो, DDC के साथ इन्वॉल्व हो, DDC के साथ अटैच हो, फिर भी मेन वॉलेट में भी 10,000 की लिमिटेशन जो है वो कर दी जाएगी आने वाले कुछ समय में। और यहाँ जो डिजास्टर वॉलेट में है, जो जहाँ पे 6 से 7,000 रुपये महीने की अर्निंग होती है डिजिटल की, उसको भी 10,000 तक कर दी जाएगी। आने वाले समय में उसको अनलॉक कर दिया जाएगा कुछ ही समय में। नेक्स्ट और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछो, मौका है अभी पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग लिमिट में बैठे हुए हैं। सर, जो विज्ञापन आता है वीडियो में जी, जो अभी पिछले हफ्ते के पीछे जो आता था, जो मतलब साधारण सा कोई कपड़ा उठान करके हैंगर को वीडियो बना करके डाला करता था, उसको कई ज़्यादा सवाल खड़ा होता था कि कब कोई ब्रांड है, कोई नाम है, किस कौन सी कंपनी। टैंक विड्रॉल का जो है सिस्टम मतलब लाया जाएगा। ओपन सोर्स प्रोग्राम करने वाले उसको। इसीलिए जो है टेरिटरी हेड, डिजिटल मैनेजर, अलग अलग चीज़ों की अपॉइंटमेंट हो रही है, उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। क्योंकि क्या है, हमें डिजिटल तो बनना है, हमें भारत को डिजिटल बनाना है और साथ साथ में हमें ट्रेनिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई डेवलपमेंट हम करते हैं, नई चीज़ें कंपनी में लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्लेन जनरेट होते हैं क्योंकि उसका लोगों को आइडिया नहीं होता है कि क्या नया डेवलपमेंट हुआ है।
अभी आगे चल करके बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड मोड पे डालने वाले, जो लोगों को मोबाइल नंबर चेंज करना रहता है, मेल आईडी चेंज करना रहता है, उनको कंपनी तक जाना होता है, वीडियो बनाना होता है, ये सब सारी चीजें जो है एक मैनुअल प्रोसेस के लेवल पे हम लोग चल रहा है, उसको ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक कैसे होगा उस पर भी मैं बात करूंगा, KYC पार्ट में हो गया। और आगे फ्यूचर में इस मॉडल को कैसे ओपन सोर्स प्रोग्राम के माध्यम से चलाया जा सकता है, उसी प्रोग्राम को तो लेकर मैं आया हूँ आज, जो BM कॉइन की मैं बात करने वाला हूँ। जानते हैं जो टॉपिक में रहता है, इसका मतलब फीलिंग में बार बार आता रहता है कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी मतलब हाल फिलहाल का एक बात है, 1-2 साल हो ही गया होगा, बहुत सारे लोग काम देखिए होंगे फ्यूचर में होता है, वो भी बोलते थे कि भाई ऐसा बहुत ऐसा दिन में आने नहीं होता है। मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अपने पॉइंट्स पे बात करते हैं हम लोग, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ABCD कुछ भी बोल सकते हैं, किसी कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हर किसी का अपना मॉडल है, अपना प्लानिंग्स है, उस लेवल पे अपना काम करते हैं। मैं किसी को गलत और सही नहीं बोलता। आपके जो क्वेश्चन है वो इस पे ये है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। मैं की बात सबसे पहले तो आप एक चीजें तो मैंने कई बार बोला है कि कोई भी व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। शक्ति ठाकुर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑक्सिन ग्रुप। और ऑक्सिन ग्रुप में जब इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ता चला जाए, तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसको ओपन सोर्स कैसे मार्केट किया जाए, उस पर मैं क्लियरिटी दूंगा कि मेरे नहीं रहने पे भी आपको ऑक्सिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो एक सवाल और था कि अभी जितने लोग अगर मान लीजिए कि किसी का 50,000 वाउचर बना हुआ है, तो कब से मतलब अनलिमिटेड पे विड्रॉल लगाना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी उस पर पॉइंट लिया है, अभी सवाल पूछा था उस पॉइंट पे लिया है, मैं उसकी बात नहीं। हाँ सर, नहीं कोई वीडियो कुछ है जी। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमारी 4 ID लगी हुई है, फर्स्ट ID है टाइटल, सब जैसे ID लोग उसका टाइटल होता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि पैनल के बिना सब पैनल नहीं चल सकता है, जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता है। तो क्या है, पैनल जो है जरूरी है, उसी के आधार पे सब पैनल चलता है। तो कभी क्या होता है, पैनल की अगर एक्टिवेशन हमने जनवरी में किया और सब पैनल का एक्टिवेशन मार्च में किया, तो इसकी एक्सपायरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी एक्सपायरी जो है वो कम रहेगी, तो वो रिन्यू करना ही पड़ेगा उसको। ये फर्स्ट जो मेरा पैनल एक्सपायर होता है, मैं 2 महीने बाद सब पैनल लगाया हूँ, तो उसी डेट से तो ये भी ब्लॉक हो गया। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि पैनल के बिना वो एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं सब पैनल। तो जब सब पैनल आपके अकाउंट में है तो रिव्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट और कोई? जैसे कि अभी जैसे आईडी रिन्यूअल करना है, तो क्या उसकी एक्सपायरी डेट की कोई सीमित समय है कि मतलब कितने दिनों के अंदर, कितने घंटों के अंदर अपनी आईडी को एक्टिव कर लेना है? और सर ऐसा होता है कि जैसे किसी लोग का आज से मतलब कि 8-10 महीना पहले से एंट्री रख के वहाँ पे फ्री ट्रायल में छोड़ दिया गया था, और आज ग्रीन किया जाता है, तो किसी का बिजनेस एक साइड में 50 लाख 20 लाख जो भी हो वो मिल जाता है, और किसी का नहीं मिलता। नहीं, ऐसा अगर किसी का मिल जाता है तो वो कभी भी निकल भी सकता है। तो वो क्या है, सिस्टम कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग एल्गोरिथम सिस्टम पे काम करते हैं। एल्गोरिथम सिस्टम जो होता है, एक आप समझ सकते हो कि रोबोट जैसा समझिए, जब भी वो चलता है, रन करता है, क्रॉन बोलते हैं, क्रॉन। जब वो क्रॉन रन करता है तो सारा डेटा को वेरीफाई करता है, किसको एक्स्ट्रा गया है, किसको कम गया है, और वो क्रेडिट करता है। तो जिस समय भी उसको ये समझ में आएगा कि इस अकाउंट में एक्स्ट्रा गया है, तो पूरा निकाल लेगा। तो ऐसा जब किसी का अगर होता है तो वो नहीं करना है, नहीं लेना है, क्योंकि कई लोगों को ऑक्सिन ग्रुप में पिछली बार मुझे लगता है कि 2-3 करोड़ रुपए भी एक्स्ट्रा गए थे कई लोग, वो सब भी रिकवर हो जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है। सर पूछना चाह रहे हैं जैसे कि सर एक्सपायरी डेट का मतलब कि समय कितना देर है, जैसे कि किसी का अभी जैसे कि एक मेरी टीम में लोगों का मैंने 1 दिन बाद मतलब 24 को उनका एक्सपायरी डेट था और 25 को ना करके 26 को किया गया, और उनके साइड में लगभग 14-15 लाख का बिजनेस था। हाँ, वो होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जो भी अकाउंट की एक्सपायरी है
उसके बाद में जैसे मान लो कि 200 लोगों की टीम मेरी लेफ्ट में है और 100 की मेरी टीम राइट में है, तो क्या होगा कि अगर 1 साल तक मैंने राइट की मैचिंग लेकर के पूरा कंप्लीट कर लिया, सिर्फ 100 मेरा बैलेंस रह जाता है इधर, तो जब मैं अकाउंट रिन्यू करूँगा तो मुझे ऑलरेडी 1 साल का टाइम मिला है उसको इनकैश करने का। अगर रिन्यू करूँगा तो क्या हो जाएगा कि 100 जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका जो टीम है 200 का इधर और 100 का इधर, वो अगर काम करेगा तो फिर दूसरे दिन से चीजें चालू हो जाएगी। लाइफ टाइम एक्सपायरी कुछ भी नहीं है। और अभी तक नजर आता है तो ऐसा किया जाए सर कि उसका टाइम खत्म करने वहाँ का आइडिया। ऐसा हम लोगों ने प्लान किया था कि 60 डेज बाद में वो आईडी जो है ऑटोमेटिक उसका जो डेटा है सिस्टम से निकल जाए, ऐसा हम लोगों ने प्लान किया था। लेकिन कई लोगों ने ये कहा था कि सर इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। ये सर सही नहीं, उसका टीम लेकर के इधर इसका टीम ये सही नहीं है। ये चीजें जो है ये सब चीजें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जो है ये सब चीजें थोड़ा सा मुझे सिरा जगह डाल के आईडी तो लग गई है, बड़े हैं इसके लिए समझ में आता है कि सर ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। प्लेटफॉर्म तो क्या बनाया उन्होंने, जमीन तो खरीदी जमीन का खरीदा काम कर दीजिए आप जी काम करने के बाद सबसे जैसा कि बोले कि काटने के बाद सब कुछ करवाइए हो जाना चाहिए, उसको तो हटाइएगा मत, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि मतलब अपना कुछ आईडी लगा के अपने मतलब सिस्टर में ब्रदर में नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसमें ये ट्रेड भी है। मैं समझ रहा हूँ क्या होता है। जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके निगेटिव पॉजिटिव पैनलिस्ट का क्या नुकसान हो सकता है, टीम का क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों को प्लान करके ही डिसीजन लेते हैं। तो एक बार प्लान किया गया था कि 60 डेज में क्या होगा कि वो आईडी निकल जाएगा, लेकिन ये इशू क्रिएट करेगा कि टीम जो है फिर वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको बना करके हम लोगों ने जो है वैसे रखा हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मतलब जो भी मतलब प्रूफ होता है, जैसे कि आपका आपकी वैलिड आईडी से मिलेगा, लेकिन उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब चेंज भी हो सकता है क्या डेट ऑफ बर्थ? मान के चलिए फिर से आप एक बार रिपीट करो, क्या पूछना चाहते हैं? मैं मेरा समझ मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि मैंने अपने घर पे कुछ आईडी लगाए, हाँ हाँ, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए कि अगर गलत हो जाता है, ऐसे ही अगर डाल देते हैं, हाँ हाँ, तो क्या वो मतलब नहीं तो डेट ऑफ बर्थ अभी फ्रीज, पहले फ्रीज हो रहा था, अभी वो अनफ्रीज रहेगा। जब तक आप एक पे आउट नहीं ले लेते हो तब तक आपका डेट ऑफ बर्थ फ्रीज नहीं होगा, तो ऑलरेडी कर दिया गया सिस्टम। सर डॉक्यूमेंट का लिखा है कि मतलब डॉक्यूमेंट हम लोग कोई फिलअप करते हैं वो फ्रीज हो जा रहा है। हम लोग मान लीजिए हम मोबाइल में देख के डाटा फ्रीज कर रहे हैं, वो दूसरे का डॉक्यूमेंट मान लीजिए और सब सही है और डॉक्यूमेंट मतलब तो ये पहले जो था ये अनफ्रीज रहता था, फ्रीज नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ इससे एक चीज मैं बताता हूँ कि इसका भी एक मिसयूज हुआ कि कुछ लोगों आपके जैसे एरिया में आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या आप लोगों ने बोला सर इसका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाना चाहिए, तो ब्लॉक होने के बाद में भी वो बंदे की आईडी जो है दूसरे के नाम से लग रही थी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इशू आ रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किया बाद में चेंज कर दिया, ये इशू हो रहा था। इसीलिए उसको फ्रीज कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स ना उड़े और डॉक्यूमेंट्स परमानेंट वहाँ पे रहे, ताकि फ्यूचर में चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं। मिस्टेक से वहाँ हम देखिए क्लिक कर रहे हैं और दूसरा हो गया, दूसरा हट नहीं रहा है डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। दूसरे अब एक उसमें हम लोग एक नया फीचर्स डॉक्यूमेंट्स में डालने वाले हैं। अब मैं आ जाता हूँ, काम करता हूँ, पहले केवाईसी पार्ट में मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें फेस डिटेक्शन होगा। फेस डिटेक्शन कैसे होगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जाओगे, मान लो पैन कार्ड अपलोड कर रहे हो, तो पहले नंबर पूछेगा, फिर आप जब फाइल अपलोड करोगे तो फाइल अपलोड हो जाएगा, फिर आपका फेस जो है एक फोटो, लाइव फोटो बोलेगा कि खींच करके आप उसमें सबमिट करो। जब लाइव फोटो खींच करके सबमिट करोगे तो वो अंदर आपके पैन कार्ड में चेक करेगा कि आपका फेस पैन कार्ड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर वो सबमिट होगा। मेल और मोबाइल नंबर भी चेंज करने के लिए क्या होगा कि आपको मेल चेंज करना है तो कंपनी को याद करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा मेल आईडी डालोगे, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, फिर सबमिट करोगे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है वहाँ पे फिर से आपका लाइव फोटो मांगेगा, आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो कौन चेंज कर रहा है उसका फोटो से मैच करेगा, मैच करके आपका मेल आईडी चेंज होगा। तो ये सब सारे सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कंपनी को याद करना होगा।
KYC का और मेल आईडी का जो चेंज करने का कॉन्सेप्ट है, जल्दी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे केस आईडी से। हाँ जी बोलिए। सर हम लोग तो अपना वर्क करते हैं जी। सबसे बड़ी चीज सर नॉमिनी बेनिफिट्स में क्या है, नॉमिनेशन बेनिफिट क्या है? नॉमिनेशन बेनिफिट का डिटेल्स वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, जैसे कि अगर हमारे साथ कोई मतलब हादसा होता है उस कंडीशन में मेरे नॉमिनी को क्या मिलेगा? हाँ, मैं अभी एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ऐसा कोई इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी नहीं है अभी उसमें, या कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आगे की प्लानिंग है कि जब हम कोई अभी इंश्योरेंस कंपनी और बाकी से टाइप करेंगे तो सभी जनरल पैनलिस्ट के लिए जितने समय तक अकाउंट एक्टिव रहेगा उसके ऊपर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी चालू हो जाए। इसकी हम लोग आगे फ्यूचर में प्लानिंग करने वाले हैं। अभी जो नॉमिनी को मिलने वाला फैसिलिटी है वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मैंने नॉमिनी फैमिली में किसी को रखा हुआ है जिसका अकाउंट ऑक्सिन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है अगर उनका भी अकाउंट है मेरा भी अकाउंट है तो मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगा तो अकाउंट शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका अकाउंट है। तो ये मेरे अकाउंट में जो पैसे रहेंगे वो उनको मिल जाएंगे, पैसा लॉस नहीं होगा, जितना भी अर्निंग रहेगा वो सारा पैसा उनको ट्रांसफर हो जाएगा। वो सब डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करना होगा जो नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें लगेंगी। अगर नाम पे नहीं है, आईडी अकाउंट नहीं है तो ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उनके नाम पे वो अकाउंट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो नॉमिनी फैसिलिटी में ये चीज है। और क्या है 18 इयर्स कंपल्सरी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डिजिटल और बाकी सारी चीजों से कनेक्टेड है, तो उससे कम अगर एज है तो नॉमिनी को ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अकाउंट और बाकी सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए 18 इयर्स मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये सब सारी चीजें चाहिए। सर ऐसा है कि लोगों ने अपने ग्रुप में पूरे परिवार का आईडी लगा रखा, हम लोग 40 रखते हैं तो नॉमिनी में तो मेरा बेटा है, बेटे का नाम मुझे रखते हैं और उसकी ये आईडी चल रही है, मेरा अकाउंट तो ट्रांसफर, लेकिन दो अकाउंट एक बंदे के नाम पे नहीं हो सकता है। लोगों ने तो एक उसमें एक फीचर्स हम लोग इनेबल करेंगे कि दो अकाउंट में कौन सा अकाउंट उनको रखना है फाइनल कंटिन्यू करने के लिए, हम लोग आगे डेवलप करेंगे। सर एक समस्या ये है कि हम डीडीसी से भगवान डीडीसी तो आज से 4 महीना पहले कोई बंदा हमसे गलत तरीका से पिन लगा लिया 1,21,000 और उस पेमेंट से 3 आईडी लगाए थे सर, उनके भी किए, सब बात भी किए थे कैसे सब मैटर लगाया है और अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं है, उसका आईडी ब्लॉक हुआ है नहीं हुआ, उसका पेमेंट उसको मिलेगा नहीं मिलेगा सर से बात। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल आईडी का अगर डीडीसी का कुछ इशू है तो मुझे लगता है कि नवीन जी आप लोगों को तो बेटर गाइड करते हैं, कुछ मुझे लगता है बोले सर कि क्या हम लोग डीडीसी से पेमेंट कर चुके कंपनी को, क्या उसका पैसा रिटर्न हो नहीं सकता? एक चीज ये है कि अगर कोई भी पॉइंट पे अगर फ्रॉड होता है, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितना इंप्लीमेंट किया है, पहले मेल पे रखा हुआ था, फिर मोबाइल पे ओटीपी किया, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड की सिक्योरिटी लगाई, लेकिन क्या होता है कि लोगों के मेल हैक हो जाते हैं, कभी कभी मोबाइल हैक हो जाता है, तो इस कंडीशन में कैसे सेफ्टी को हम लोग बरतें, तो इस पे हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि अगर कोई भी इस तरह की इशू आती है फ्रॉड वाली, तो हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी दे रखा है अपने साइड से, तो उसके ऊपर कंपनी की तरफ से कोई रिफंडेबल वाली पॉलिसी नहीं होगी। हाँ, अगर वो आईडी डिटेक्ट होता है कि आईडी 1 लाख रुपए का है और ये बंदे ने लेकर के गया हुआ है और ये अकाउंट है, इसमें से अगर रिकवर करके दे दिया जाए तो वो रिकवर करके जरूर मिलेगा। अगर ऐसा कोई आईडी पे है पेमेंट तो उनको रिकवर करके क्या हुआ था, उसका डुप्लीकेट आईडी स्लिप दे दिया था और उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, इन्होंने उनको पिन दे दिया। तो पिन दे दिया तो आईडी रिकवर कर सकते हैं, आईडी जो है नहीं हमने दिया ही नहीं, उन्होंने ये किया उनको आईडी, आपने आईडी पे आप जिनको सब्सक्रिप्शन कोड दिए हुए हैं ना उनका आईडी शेयर कर दीजिए, उतना पैसा जो है उस आईडी से काट कर हाँ तो सॉल्व हो जाएगा, उस आईडी से उतना पैसा जो है रिकवर करके आपको दे दिया जाएगा। आईडी पे को कभी भी ऐसा कोई भी फ्रॉड वाली चीजें आती है ना, कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो सेम टाइम इन्फॉर्म करना है या टिकट जनरेट करके रखो ताकि 7 से 10 दिन 15 दिन में भी वो इशू सॉल्व हो जाए, कंपनी के नॉलेज में होना चाहिए। सर मैसेज किया था सर्विस में जाने अच्छा, तो वो
आईडी से रिकवर करके उनको डीडीसी में क्रेडिट करवाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आईडी से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिससे सबका बेनिफिट हो, सभी लोगों के पक्ष में हो, उस पॉइंट पे बात करें। ठीक है, और कोई सवाल? केसेस इसमें आए हैं कि जैसे आईडी जब रिन्यूअल क्या कहते हैं एक्सपायर करती है, वो उसमें पैसा बना रहता है, रिन्यूअल के बाद में उसको की जाती है 1 दिन या 2 दिन रहने के बाद, तो वो पैसा टूट गया है, वो फिर रिन्यू करेंगे ना तो फिर वो आ जाए। नहीं आया है, इसके लिए मतलब कंप्लेन की गई है, कंप्लेन के बाद वो पैसा आया, मतलब 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ऐसा। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं आया है, ऑटोमेटिक नहीं आया। तो आपने यूजर आईडी शेयर किया हुआ तो पैसा वो इशू सॉल्व हो गया होगा। हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह के केसेस इस तरह के केसेस आए हैं, हो सकता है टेक्निकल इशू के कारण भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी डिटेक्ट होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करके देते हैं, साथ साथ उसको परमानेंट सॉल्यूशन भी कर देते हैं कि ऐसा केस दोबारा ना आए, क्योंकि टेक्निकल इशू कभी भी हो सकती है इस तरह की चीज़ों। ये जो हम लोग शेयर कर रहे हैं जी, ये सब डेट नहीं दे रहा, क्रेडिट कब होगा? नहीं, डेट वगैरह सारी चीजें ये है कि मैं बैठ जाइए सर। क्यूरी जो आ रही है काफी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, लोग बता रहे हैं कि इससे ज्यादा क्यूरी करवाती है, बड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर करते हैं या और ओपिनियन को देते हैं या सब या शेयरिंग करते हैं, उसमें कहीं कोई मार्किंग नहीं आती है, लोग कहते हैं कि ऐसे ही देखा। दूसरी चीज की जो और ओपिनियन जो आती है उसमें हम लोग डाटा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे टीके के क्वेश्चन लिखते हैं, तो मान लो उसका जवाब ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं, वो गलत भी होता है सही भी होता है, फिर भी कंपनी उसका पेमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मामले में ईमेल के पेमेंट भी मारा जाता है, कभी ऐसा भी होता है अपना ही आईडी करना कि ईमेल का पेमेंट। तो उस डाटे की सिक्योरिटी की मतलब जो आपके द्वारा कहा कि कोशिश किया जाए ये डाटा हमको सही से। मैंने पहले भी ये कहा था, लखनऊ प्रोग्राम में भी ये कहा था कि थोड़ा जो है इम्प्लीमेंट हम लोग करने वाले हैं आर ओपिनियन पे, कि उसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म लगा करके कि आप जो सेलेक्ट करोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा, तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब हम लोग 8 फरवरी को प्रोग्राम किए थे और मार्च 23 को तो लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद में तो कई सारी परेशानी और घर से लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा लिमिटेशन में चीज़ें चल रही हैं, इसको और भी इम्प्रूव हम लोग करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे और इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको। और डेटा और बाकी जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी नोट किया है, मैं उस पर रिप्लाई भी करूँगा, अभी मैं बात भी करूँगा। अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा सर कि लोग मार्केट में जब फील्ड में हम लोग काम करने जाते हैं तो लोग को जैसे हम लोग अपने से तो कोशिश करते हैं उसको एप्लीकेशन करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे कि आती है कि तमाम हमारे ऐप्स हैं जो प्रोजेक्ट हमारे चलाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंपेयर हम करते हैं जो प्रोजेक्ट को ऑलरेडी वो चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को कंपेयर करने की, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब को आप हटा देंगे या तमाम चीज़ों को हटा देंगे, उसको फिर भी हम लोग अपने असर से करते हैं। देखिए एक और चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसको मिटा दें, ऐसी चीज़ें नहीं करना है। हम अपना डेवलप कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें हमारा हो। वर्ल्ड वाइड तो चीज़ें कोई भी बंद नहीं कर सकता है, हर जगह पे चीज़ें चलेंगी, लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आए आगे और लोग इसको यूज करें, अपने कंट्री का पैसा अपने कंट्री में हो, ये हमारा मकसद है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट करेंगे। और आज के डेट में मैं उस पर बात करूँगा कि आज के डेट में जो हम लोगों ने अचीवमेंट किया है, 3 साल के अंदर में जो अचीवमेंट किया है, मुझे लगता है कि ये जो अचीवमेंट है 10 साल 15 साल में भी पॉसिबल नहीं होता अगर ये आईटी और इस तरह के फॉर्मेट में नहीं होता। तो मैं इस पे जो है और भी डिटेल में बात करूंगा। आपका सवाल पूछिए ना। क्वेश्चन आपके रहता है सर, या हम भी इतने दिन से जुड़े हुए हैं, हमारे मतलब जैसे कोई मतलब गाड़ी न ले, अभी तक कपड़ा इसके भी जो कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना चाहता है, ज्वेलरी खरीदना चाहता है, मतलब कब तक ये चलेगा? मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें मैंने ऑर्डर। तो अब आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल नहीं है मुझे लगता है सभी लोगों ने अपना DTS का लाभ रख दिया हुआ जी। DTS का लाभ, DTS का अच्छा
Bitcoin select coins. Bitcoin select coin. जी सबका कहना है Bitcoin select coin. देखा गया है कि बहुत सारी कंपनी का यूजर आईडी से आता है मैसेज, जी पासवर्ड का आता है, इसलिए सिर्फ यूजर आईडी का पासवर्ड नहीं है। एक चीज मैं बता दूं कि पासवर्ड का आईटी एक्ट के तहत, जो आईटी एक्ट हमारे सरकार ने हमारे संविधान में जो चीजें बनाया हुआ है आईटी एक्ट के तहत, किसी भी कस्टमर का प्राइवेसी सिक्योरिटी वाली चीजें मोबाइल पे शेयर नहीं करनी है और अपने साइड से उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करके रीसेट कर सकते हैं और वो पासवर्ड सर्वर पे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम लोग उसको मैसेज में नहीं देते हैं। एक तो हम लोग ओटीपी शेयर करते हैं मेल पे, उससे अकाउंट हैक हो जाता है लोगों का। अब पासवर्ड शेयर करेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए पासवर्ड का मैसेज बिल्कुल नहीं जाएगा, फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक भी पासवर्ड जो है आपको लेटर से भेजती है, क्योंकि ये पॉलिसी ही नहीं है किसी भी कंपनी के पास में। अगर कोई भी यूजर आईडी या डिटेल्स अपना सबमिट करते हैं तो पासवर्ड कोई भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही सर्वर पे होता है, यहाँ तक कि वो कंपनी भी उस पासवर्ड को नहीं देख सकती है या पासवर्ड को जो है चेंज करके नहीं कर सकती है। वो सर्वर सिस्टम में ये फिट करना पड़ता है पॉलिसी के अनुसार कि आपका पासवर्ड क्या है वो हम जान ही नहीं सकते हैं। अब आपको ही रिसेट करना होगा, आप फॉरवर्ड पासवर्ड करोगे, ओटीपी आएगा, नया पासवर्ड आप बना सकते हो, ऑटो मैकेनिज्म है। अगर ऐसा कोई करता है कि पासवर्ड और ये सब सारी चीजें रखता है तो फ्यूचर में उसके ऊपर जो है क्लेम हो सकता है, उसको जो है जवाब देना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत में नहीं आता है कि किसी का प्राइवेसी सिक्योरिटी आप ले लो, पासवर्ड ले लो, ये सब सारी चीजें कोई कंपनी मेल मैसेज पे ऐसे डायरेक्ट भेज दे, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आईटी एक्ट में चीजें लिख दिया गया जी। और कोई सवाल है? अब मैंने ऑलरेडी केवाईसी पे इसमें रिप्लाई किया हुआ है कि केवाईसी पे सब लोगों को क्लियर हुआ है कि केवाईसी में ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ला रहे हैं जिससे आपका केवाईसी अपडेट होगा। और अभी जो केवाईसी सेव हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, अगर किसी का भी गलत केवाईसी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पैन नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करना है या बैंक का चेक या कैंसिल डॉक्यूमेंट रखना है। और अभी जो फ्रीज होने वाला सिस्टम है उसमें एक और चीजें इंप्लीमेंट करवा देते हैं कि जब आप एक बार पे आउट लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स फ्रीज हो जाएगा, उससे पहले फ्रीज नहीं होगा। यस ठीक है, तो ये पॉइंट जो है डॉक्यूमेंट सभी फ्रीज होगा जब एक बार पे आउट करेगा। केवाईसी कर दीजिए जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इसको डाउनलोड डिजिटल टास्क का सब लोगों को क्लियर हो गया है कि अभी जो सिस्टम बना है, क्योंकि सिस्टम में लॉकडाउन में हम लोगों ने काफी सारे मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो गया है। अभी एक वीक से आप लोगों को थोड़ा आसानी हो रही है सारी चीजों को करने के लिए। हमने ये चीजें मॉनिटर किया कि आज के डेट में ऑक्सिन में जो है वो लाखों करोड़ों में ट्रैफिक रहते हैं auxin.com पे, और जब टास्क अपलोड होता है तो 3 साइड पे अपना एक और ट्रैफिक आता है। तो क्या हो जाता है कि और यहाँ पर ट्रैफिक 10-10 टास्क का तो करोड़ों क्वेरी जनरेट होकर के ऑक्सिन पे जाता है, और ये डेटा एंट्री के टाइम में क्या हो रहा है, वो इशू आता है साइट डाउन होने का। तो हम लोगों ने क्या किया कि रिपोर्ट जो है जिस पे टास्क करेंगे उस पे ही सेव होगा, उस पे ही रिपोर्ट जनरेट होगा, पैसा सिर्फ वॉलेट में, ऑक्सिन वॉलेट में क्रेडिट होगा। जो 30 डेज का कॉन्सेप्ट है, जो 30 डेज में क्रेडिट होता है वैसे वॉलेट में जाएगा, और आपका जो रिपोर्ट है वो क्रेडिट डेबिट auxin.com में क्रेडिट डेबिट में जो स्टेटमेंट आता है वहां पे वो शो करेगा कि कितना पैसा है। दूसरा एक और इशू होता था कि कोई ये भी कंप्लेन आता था कि मैं टास्क किया था, मैंने 10 किया था, मेरा 4 का पैसा आया, 6 का पैसा आया, तो ये भी इशू परमानेंट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट सेम टाइम आपको सामने ही दिखेगा कि आपने इतना टास्क किया है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो रिपोर्ट एक साथ में रहेगा और एक साथ में पेमेंट रहेगा, तो आप मैच भी आसानी से कर पाओगे इसको, इसलिए टास्क को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, पे आउट फॉर ऑल, ये सभी लोगों के लिए जो पे आउट रिक्वेस्ट करना है वो ऑलरेडी फॉर्मेट वाइज, लेवल वाइज हम लोगों ने चालू किया ही है।
लेवल वाइज सभी लोगों को जा रहे हैं। अब एक बात हम लोग करते हैं, ये चीजें समझते हैं कि इस लॉकडाउन में जब कोई भी चीजें 4 महीने तक बंद रहती है, जहां पे आप 5 लाख परिवार के साथ काम कर रहे हो, 5 लाख 6 लाख परिवार हमारे साथ एक्टिव है सिस्टम में और वो हमेशा काम कर रहे हैं, और अचानक से 4 महीने के लिए आपको ऑफिस बंद करना पड़ जाएगा, 4 महीने के लिए स्टाफ ऑफिस में ना आए, तो कितनी डिफिकल्टीज होगी। अब आप समझिए, एक अकाउंट पे केवाईसी का या मेल का इशू आता है तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है, यार ये कब सॉल्व होगा। अब 5 लाख लोगों का या 6 लाख लोगों का इशू, अगर 200, 250, 300 लोग हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो आईटी में काम कर रहे हैं, और वो अगर घर पे हैं और छुट्टी पे है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे हर किसी का इंटरनेट बहुत फास्ट नहीं होता है, उसके पास जो काम करने की मशीन है, जो लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है, उतना कैपेबल नहीं है कि उतना हेवी डेटा डाउनलोड कर सकता हो। और हम लोगों का जो सिस्टम है, जो हम सिस्टम में काम करते हैं, जो ऑफिस में हमारा इंटरनेट का एमबीपीएस होता है, वो 200 एमबीपीएस, मतलब आपका 10 जीबी का फाइल 1 सेकेंड के अंदर में क्लिक करोगे, मतलब 1 से 5 सेकेंड के अंदर में डाउनलोड हो जाएगा। इतनी स्पीड में काम करते हैं, तो जहां घर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, थोड़ी सी इशू आएगी, तकलीफें आएंगी। कई सारे लोगों को इसमें तकलीफ भी फेस करना पड़ा होगा कि केवाईसी के या कोई अपडेशन चेंजेस के लिए टाइम लगा होगा। तो जब इतना बड़ा लॉकडाउन में, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बड़ी बड़ी कंपनीज, लाखों करोड़ों की कंपनीज भी परेशान हुई है। अब किसी भी राज्य में एक हड़ताल हो जाता है, 1 दिन 2 दिन का हड़ताल होता है, कितनी बड़ी परेशानी होती है। 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने कोई चीज अगर इस तरह से पूरा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो कितनी परेशानी होती है। तो सब लोगों ने, हम लोग अभी लॉकडाउन को मिलकर के काट लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, तो सभी इशू को सॉल्व करते हुए हमें चीजों को आगे लेकर के बढ़ना है। तो इसमें अभी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है कि पे आउट जो है वो रेगुलर कंटिन्यू सभी लोगों के लिए चालू हो जाना चाहिए। तो इससे ऑलरेडी लेवल वाइज आप लोगों को मैसेज मिला हुआ था कि लेवल वाइज हम उन चीजों को बढ़ाएंगे, और ऑलरेडी फरवरी तक का चालू कर दिया गया है कि 1 फरवरी तक जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनको चालू कर दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि अब जनवरी तक का भी आगे आने वाले कुछ समय में अलाउ कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी एक कैलकुलेशन और रिपोर्ट निकाल करके उसको भी अलाउ कर दिया जाएगा। और 2 वॉलेट इसलिए रखा गया है क्योंकि क्या हुआ था, ऑक्सीजन ग्रुप में बहुत सारे जो लोग, मतलब पहले जो ज्वाइन किए थे, टीम लीडर्स, अपनी आईडी सेट हो गई है। अब क्या है कि वो सोच रहे हैं कि अभी कोई दूसरे कंपनी में सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ 4.5 लाख मेरा आ रहा है, तो ऐसा सोच रहे थे कुछ लोग। वो लोग काम नहीं कर रहे थे, अपने टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा मेन वॉलेट को होल्ड किया गया है कि मेन वॉलेट, ताकि वो सब लोग अपने टीम को संभाले, टीम के साथ में आगे बढ़े। अब जब बात हो जाती है कि जब चीजों को ओपन सोर्स करना है, ओपन सोर्स मतलब पूरे लोगों के लिए एक समान करना है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेंबर नहीं है, सिर्फ पैनलिस्ट के लेवल पे नहीं है, एक बिजनेस ऑनर है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हर कोई यहाँ पे बिजनेस ऑनर है। जहां से आपका अकाउंट शुरू होता है, वहां से आपकी टीम शुरू होती है, तो आपका एक समझ लीजिए कि आपका बिजनेस खुल गया, एक आपका कंपनी खुल गया, आपका डीडीसी चालू हो गया, तो आप उससे सब्सक्रिप्शन कोड दे रहे हो, आप उससे पे आउट दे रहे हो, ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप कंपनी के लेवल पे काम कर रहे हो, कंपनी के जगह पे काम कर रहे हो। तो ओपन सोर्स कैसे होगा, ये डीडीसी के माध्यम से हम लोग ओपन सोर्स कर पाएंगे फ्यूचर में, कि कंपनी के ऊपर जो है लोग डिपेंड ना रहे, या कंपनी से मुझे चीजें आएंगी तो मुझे मिलेगा, या मेरी टीम को ये चीजें मिलेगा। अगर मान के चलिए कि इस लॉकडाउन में हमने डीडीसी अपॉइंट नहीं किया होता, तो जो हम लोग 60-70% काम कर पा रहे थे वो 0 हो जाता, 0% हो जाता ना, हम लोग काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफिस बंद है, घर से कोई निकल नहीं सकता है, और सारे सिस्टम बंद है, तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज के डेट में भी इतना बड़ा हम लोगों को क्राइसिस झेलने के बाद, एक लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलने के बाद में भी 60% चीजें अगर लोगों को मिली है, 60% सर्विसेज मिली है, पे आउट मिला है, एक्टिवेशन की मिला है, तो ये अगर चीजें नहीं होती तो पॉसिबल नहीं होता, ये सिस्टम नहीं होता डीडीसी का, तो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए सभी डीडीसी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करी है इस सिस्टम को आगे लेकर के चलने के लिए। पैनलिस्ट की भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने भी पेशेंस दिखाया है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं दिखाते तो परेशान होते, चीजें कंप्लेन जनरेट होती, लेकिन उन लोगों ने पेशेंस दिखाया। तो ये पॉइंट ये है कि जनवरी से पहले जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग हुई है, उन लोगों को तो ऑलरेडी 1-2-3 महीने पेमेंट मिला भी है,
और फरवरी के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं या मार्च के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं, पहले क्यों चालू किया गया उनका? एक तो नई ज्वाइनिंग है, कंपनी को नहीं जानते हैं उस तरह से, एक ट्रस्ट लेवल कमजोर है, तो उनको रेगुलर सर्विसेज चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो लोग हमारे 2019 में ज्वाइन किए हैं, 20 से पहले ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोगों को तो बहुत सारी सर्विसेज मिली है, बहुत सारे लोग करीब से जानते हैं चीजें कि ठीक है आज नहीं 10 दिन बाद 5 दिन बाद लेकिन वो चीजें क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन है। आज तक 3 साल का रिकॉर्ड है कि ऑक्सिन ग्रुप में 3 साल का रिकॉर्ड है, ऑक्सिन ग्रुप में किसी का 1 रुपया भी ऐसा है कि बचा हो। और मैंने कई बार इस पॉइंट से मैंने ये कई बार सुनिश्चित किया है, कई बार मैंने ये पॉइंट रखा है कि ऑक्सिन ग्रुप में किसी का भी 1 रुपया भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी नहीं जाएगा, न कहीं नहीं डूबेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा पैसा चला गया, अगर पॉलिसी के अनुसार काम करेंगे, पॉलिसी से बाहर नहीं, पॉलिसी के अंदर में काम करेंगे तो कभी भी किसी का नहीं जाएगा। 4 महीने चीजें बंद होने के बाद में अगर आज हम मीटिंग कर पा रहे हैं या जगह बैठ करके सब सारी चीजों के ऊपर बात कर पा रहे हैं, तो सभी लोगों ने हमने इसको खून पसीने की मेहनत से 3 साल में सींचा है इस कंपनी को। तो जब इतने सारे लोगों के एफर्ट्स, इतने सारे लोगों की दुआ, इतने सारे लोगों का आशीर्वाद साथ में है, तो कंपनी तो एक और चीज है कि हमारा मोटो ही कभी ये नहीं था कि हम यार कंपनी सिर्फ पैसे के लिए खोल रहे हैं, सिर्फ हमको 50-100 करोड़ रुपया चाहिए इसके लिए कंपनी खोल रही है, कभी मोटो ही नहीं था और ना आगे फ्यूचर में रहने वाला है। क्योंकि 50-100 करोड़ से क्या कर लेंगे यार, क्या हो जाएगा, उससे कुछ होगा? अगर हम इंडिया को एम्पावर करते हैं, अगर हम इस सिस्टम में 5 करोड़ लोगों को भी अगर रोजगार देते हैं इन सब सारी चीजों को बना करके, तो कितना बड़ा योगदान होगा। पैसे बहुत बड़ा नहीं था, इस लॉकडाउन में सिखा दिया कि पैसा कुछ नहीं होता, जिसके पास पैसा था वो भी घर में बंद था। तो ये ऑक्सिन का मकसद कभी भी पैसा नहीं था कि सिर्फ पैसा हमको लेना है और हमको उस पर काम करना है। हमारी पॉलिसी, हमारा बिजनेस मॉडल, ये 3 साल का रिकॉर्ड है कि हमें आगे बढ़ने में मदद किया है। हमारी नीति, हमारा कल्चर हमें आगे बढ़ने में हमें मदद किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में किस तरह की चीजें चलती हैं कि यार सर मैं 50 करोड़ का देता हूँ, आप मेरे को यहाँ पे बैठा दो, मेरे को 1 करोड़ का पावर दे। सर मैं आपको एग्रीमेंट करके देता हूँ कि मैं इतने टाइम के अंदर ये बिजनेस दे दूंगा, इतनी टीम दे दूंगा, मेरे को यहाँ पे रखो। कोई भी बंदा 3 साल के अंदर में ये नहीं बोल सकता है कि कभी भी मैंने इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया हो। और मेरे पास में ऐसे 50 मेल है जो मेरे पास में लिखित में है कि मैं इतना टीम इतने टाइम में करके दूंगा, सिर्फ 2 करोड़ का पावर चाहिए। क्योंकि मुझे पैसे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे काम में है। और मेरे साथ अगर 5 करोड़ लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा दिलचस्पी, मेरा पॉइंट वो है, मेरा मकसद वो है। आज के डेट में अगर कि हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है इस सिस्टम से, 3 साल के अंदर में क्या अचीवमेंट किया है, तो एक इतना बड़ा इको फ्रेंडली सिस्टम समझ लीजिए हम लोगों ने बनाया है। एक मार्केट प्लेस हम लोगों ने ऐसा क्रिएट किया है कि जहां पे लोग इंडिविजुअली सारी चीजों को, अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे और सारे काम कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं, डिजिटल पॉइंट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी टीम के साथ में एक अपनी कम्युनिटी क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ के, अपने करियर के जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और आज ये 5 से 6 लाख लोगों का अगर टीम बना है, तो क्या ये हमारा अचीवमेंट नहीं है? क्योंकि 5-6 लाख लोगों को लेकर साथ करना बहुत बड़ी बात है। कस्टमर सर्विस को लेकर के अगर आप लोगों को इशू आ रही होगी, कस्टमर सर्विस में आपने पॉइंट वैसे नहीं दिया हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि इशू आ रही होगी, क्योंकि आज के डेट में अगर हमारे पास 30 लाइन है और सिर्फ 2 से 4 लोग ही उस कॉल को पिकअप कर रहे हैं, तो सभी लोगों की, कई सारे लोगों के फोन रिंग होते होंगे, पिकअप नहीं हो पाते होंगे, ये सब सारी इशू आ रही होगी। तो जैसे ही अभी तो लॉकडाउन है महाराष्ट्र में और ट्रेन भी बंद है, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में ट्रेन अगर नहीं बंद हो गया तो कोई भी ट्रैवल इधर उधर नहीं कर सकता जिसके पास में कार बाइक नहीं है, और बाइक भी है तो 40-50 किलोमीटर डेली ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि कई लोग जो है नवी मुंबई साइड से यहाँ तक आते हैं, वेस्टर्न लाइन में आकर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे काम करते हैं। अपने ऑफिस में भी मैक्सिमम लोग जो है वो उस साइड से ही आते हैं।
तो क्या होता है कि जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज हो या इस तरह की चीजें हो तो थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी और थोड़ा समय जो है इसमें लगेगा सुधार करने के लिए कस्टमर सर्विस को। जैसे ही स्टाफ सब ऑफिस में आना शुरू हो जाएगा, अब याद करिए ना, फरवरी मार्च तक कोई ऐसा कंप्लेन ही नहीं था। हमारे पास में सिर्फ 4 से 5 कंप्लेन आते थे डेली। इतना बड़ा परिवार और 4 से 5 कंप्लेन हमारे पास में आता था। मैंने खुद रिपोर्ट लिया है एक वीक का कितना कंप्लेन डेली आ रहा है। तो किसी दिन 5, किसी दिन 8 और अगर ज्यादा कंप्लेन भी है तो वो कंफ्यूजन वाला है कि मेरा ये क्रेडिट नहीं हुआ, उनको बता दिया ये आ गया है, अच्छा ओके ठीक है। तो ये क्लियरिटी जो है वो वहां से मिल गया तो सबको समझ में आ जाता है। कुछ कंप्लेन ऐसे जेन्युइन कंप्लेन जिसका मेल, मोबाइल नंबर, इन सब चीजों के ऊपर था। अभी थोड़ा सा कंप्लेन है कि कुछ लोगों का हो सकता है इसमें जो डिजिटल चेंज हो रहा था उस समय में हो सकता है कुछ इशू हो। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि डिजिटल क्रेडिट हुआ है अच्छा एक्सपायर होने के बाद में जो है अच्छा अमाउंट नहीं मिला था। तो इस तरह के कुछ इशू कुछ आईडीज पे हो सकती है। तो एक सबसे इजी सॉल्यूशन है कि टिकट जनरेट करके रखना है। जैसे ही स्टाफ टिकट का भी टाइम जो है 72 आवर्स का है उस पर रिप्लाई आने का। तो जैसे ही स्टाफ थोड़ा बढ़ता है तो उसको और भी फास्ट हो जाएगा, कॉल पे भी प्रॉपर सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। और वैसे महाराष्ट्र में थोड़ा 2-3 महीना लगेगा इन चीज़ों को सॉल्व होने के लिए। और हम लोगों ने प्लान भी किया कि लखनऊ और बाकी जगहों पे ऑफिस की प्लानिंग कर दी जाए। तो जब आईटी सेक्टर की बात करें तो 2 जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया से चल सकती है, या तो महाराष्ट्र या तो फिर बैंगलोर में। क्योंकि जिस सर्वर पे जिस सिस्टम पे काम करते हैं उसके डिवाइसेस और उसकी चीज़ें हर स्टेट में अवेलेबल नहीं होती। अपग्रेड वाली सिस्टम जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पे अगर सर्वर हाउस नहीं है, यहाँ पे डेटा सेंटर बड़े बड़े नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ पे वो चीज़ों की डिमांड नहीं होगी, इसलिए लोगों के पास में होता नहीं है। और आपको कैसा है कि कंप्यूटर और आईटी फील्ड में अगर अभी कोई चीज़ें खराब हुई तो सेम टाइम में आपको लाना है, सेम टाइम में मिलेंगे, तो क्या होगा कि सिस्टम बंद रहेगा। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र जो है वहाँ पे रखना बहुत हमारे लिए जरूरी है और वो सारी चीज़ें हमें करना ही पड़ेगा। और उस हिसाब से थोड़ी बहुत अगर इशू रहे तो चिंता नहीं करना है, सभी इशू को सॉल्व किया जाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि नवीन जी, दानिश जी, शिवभूषण, ये लोग आप लोगों को काफ़ी गाइड करते होंगे, सॉल्व भी करते होंगे प्रॉब्लम को, कुछ में थोड़ा टाइम भी लगता होगा। तो अगर कोई इशू हो तो टिकट जनरेट करके रखना है, टिकट पे जरूर रिप्लाई मिलेगा। और आपके पास में एक राइटिंग में भी चीज़ें हो जाती है कि मैंने कंप्लेन किया हुआ था, तो ये टिकट जरूर जनरेट करना है। टिकट कंपलसरी है, कोई भी इशू हो तो टिकट जनरेट कर देना है। टीडीएस पे किसी का सवाल नहीं था, लेकिन मैं क्लियरिटी दे दूं। दिसंबर तक का टीडीएस फाइल कंप्लीट है, जनवरी फरवरी का पेमेंट कंप्लीट किया हुआ है। कई सारे लोगों को रिसिप्ट भी शेयर किया गया है कि टीडीएस पेमेंट हुआ है, फाइलिंग नहीं हुई है। क्योंकि क्या है, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था 31 मार्च तक फाइलिंग करनी थी, फाइलिंग नहीं हुआ। उसके बाद में डेट एक्सटेंड हो गया है कि हाँ बाद में अभी फाइलिंग करना है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो साइड है उसमें एरर आता है, फाइलिंग करने जाएंगे तो डेटा इंसर्ट नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो मार्च तक की भी फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी और सभी लोग क्रेडिट हो जाएंगे। अगर किसी का भी क्रेडिट 2019 में पैन नंबर गलत होने के कारण अगर नहीं हुआ हो, 26 AS में नहीं दिख रहा हो, तो टिकट जनरेट करें, या तो उसको फाइल करके दे दिया जाएगा वो, या तो उस अकाउंट में उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। ये दोनों चीजें हैं टीडीएस के ऊपर। प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में क्या है कि जो हमारे पास वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि कंपनी ने जहाँ पे अमेजोन और बाकी लोगों का वेयर हाउस है, भिवंडी में हम लोगों ने कर दिया हुआ है। लेकिन अभी भिवंडी जो है कंटेनमेंट जोन में है, पूरी तरह से सील है। और वहाँ पे जो वेयर हाउस है वहाँ से प्रोडक्ट्स डिस्पैच करने में अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोरियर सर्विस भी अभी अबॉर्ड रिबॉर्ड का प्रोडक्ट्स आपके बनारस में ही भेजा गया है। जो लोगों का लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, डिले हुआ था देने के लिए, वो अभी आ चुका है। तो 15 दिन से 12 से 15 दिन लगे हैं ना, 12 से 15 दिन लगे हैं आने के लिए। तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है कोरियर वाला इशू, तो इजी प्रोडक्ट्स भी डिलीवर होना शुरू हो जाएगा डीटीसी के पास तक। क्योंकि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ तक डिलीवरी नहीं जा पा रही है। जिस एरिया में वेयर हाउस है वहाँ कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ पे वो चीज़ें चालू नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ से वो लिस्ट से निकल ना जाए कंटेनमेंट जोन से। तो जो लोगों का भी ऑर्डर अभी तक आया हुआ है, जैसे ही वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है तो प्रोडक्ट्स डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगा जिनकी बुकिंग हुई है।
कार की मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अभी जो बुकिंग हो चुका है, हम लोग लिमिटेड में आने वाले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अब लिमिटेड में आने वाले प्रोडक्ट्स ऐसा है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे वो 3000 से लेकर के हो या 1,21,000 का, कोई भी सब्सक्रिप्शन होने के बाद जो शॉपिंग वॉलेट आता है, शॉपिंग वॉलेट में ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड और फाइनल यही प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि ई-कॉमर्स में थोड़े से लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, हर कोई जींस टी शर्ट और बाकी चीजों में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी चीजें चाहिए उसमें, ऐड करना होना चाहिए ऐड, ताकि उससे क्या होगा कि आप मार्केट में उन चीजों को प्रमोट भी कर पाएंगे, सेम टाइम लोग प्रोडक्ट्स बुकिंग करेंगे तो फास्ट आपका बिजनेस ग्रोथ भी होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा चीजें नॉर्मल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजों को भी हम लोग उसमें ऐड करना शुरू करेंगे, और रिसेलर प्रोग्राम के माध्यम से ये चीजें अभी भी पॉसिबल है। अगर एरिया वाइज आप लोग भी करवाना चाहे तो रिसेलर अपॉइंट कर सकते हैं, रिसेलर के लिए भी सारी चीजें चालू कर दी गई है, अप्रूवल पार्ट भी शुरू हो चुका है उसके ऊपर। जो भी रिसेलर रजिस्टर्ड अभी हमारे पास में लगभग 2200 रिसेलर रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इंडिया से। लेकिन सभी लोग कहना है कि जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो केवाईसी और बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, ताकि उनको अप्रूवल मिल जाए, और अप्रूवल होने के बाद में अपना प्रोडक्ट्स वो डाल सकते हैं वेबसाइट पे। प्रोडक्ट्स अपलोड होने के बाद जब कंपनी से अप्रूवल हो जाएगा तो वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, और जब कोई परचेज करने के लिए जाएगा तो 20% रीडिंग उसमें होगा, और वो फिर प्रोडक्ट्स जो है डिलीवर कर देना है। जो रिसेलर सेल करेंगे वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। उसके बाद उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट 7 से 10 दिन के अंदर में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 7 से 10 दिन क्यों रखा गया रिसेलर का पेमेंट का, कि मान लीजिए आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है या कुछ इस तरह की इशू आ रही है, तो फिर क्या होगा कि वो रिटर्न जो है प्रोडक्ट्स उनको लेना पड़ेगा, और वो पैसे जो रिटर्न है वो कस्टमर को मिलेगा, इसीलिए 7 से 10 दिन का। नहीं तो क्या होगा, पेमेंट सेम टाइम रिलीज करने पे इशू फिर बाद में बढ़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट सही नहीं था, मेरा पैसा जो है कट गया और मेरा पैसा रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए ये चीजें रखा गया है। तो रिसेलर वाली जो चीजें हैं उसको ऐड करा सकते हैं। रिसेलर में ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को छोड़ करके बाकी सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं जो ई कॉमर्स के फॉर्मेट में आते हैं। और ई कॉमर्स के फॉर्मेट में आने वाले प्रोडक्ट्स क्या है, मेंस वुमेन्स से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है प्रोडक्ट्स है वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स है वो है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्थ केयर से रिलेटेड भी एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं। जो खाने पीने वाली चीजें हैं उसके लिए ग्रोसरी आइटम और बाकी सारी चीजों के लिए एन किसान का आगे फॉर्मेट जो है दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी रजिस्टर करवाएंगे रिसेलर का, उन्हीं व्यक्ति का रजिस्टर होना चाहिए जो ई कॉमर्स के फॉर्मेट में हो, कपड़े हो, फुटवेयर्स हो, मेंस वुमेन्स किसी भी कैटेगरी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो उन लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास में आप कोई प्रोडक्ट्स अगर सेल करते हो या आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो तो वो चीजें भी आप ऑक्शन के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी गलत होगा, कंप्लेन होगा तो फिर उस रिसेलर को डिसेबल कर दिया जाएगा, अकाउंट पे वेबसाइट से डिसेबल कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बाकी सारी चीजें सही होना चाहिए। अब एक चीज ये जब मैंने बताया कि लिमिटेड ऑफर्स में कार, बाइक, ज्वेलरी, हाउसिंग, इन सब सारी चीजों को लानी है, तो अभी मीटिंग्स जो है, जो उनकी कंपनी से लोग आते थे या मीटिंग्स करते थे, उस पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों का जो भी कंपनीज है उनके बड़े ऑफिस जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ तक डिलीवरी नहीं जा पा रही है, जिस एरिया में वेयर हाउस है वहाँ कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ पे वो चीजें चालू नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ से वो लिस्ट से निकल ना जाए कंटेनमेंट जोन से। तो जो लोगों का भी ऑर्डर अभी तक आया हुआ है, जैसे ही वहाँ पे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है तो वो प्रोडक्ट्स डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगा जिनकी बुकिंग हुई है। कार की मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अभी जो बुकिंग हो चुका है, हम लोग लिमिटेड में आने वाले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अब लिमिटेड में आने वाले प्रोडक्ट्स ऐसा है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे वो 3000 से लेकर के हो या 1,21,000 का, कोई भी सब्सक्रिप्शन होने के बाद जो शॉपिंग वॉलेट आता है, शॉपिंग वॉलेट में ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड और फाइनल यही प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि ई कॉमर्स में थोड़े से लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, हर कोई जींस टी शर्ट और बाकी चीजों में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी चीजें चाहिए उसमें, ऐड करना होना चाहिए ऐड, ताकि उससे क्या होगा कि आप मार्केट में उन चीजों को प्रमोट भी कर पाएंगे, सेम टाइम लोग प्रोडक्ट्स बुकिंग करेंगे तो फास्ट आपका बिजनेस ग्रोथ भी होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा चीजें नॉर्मल हो जाती है
तो इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजों को भी हम लोग उसमें ऐड करना शुरू करेंगे और रीसेलर प्रोग्राम के माध्यम से ये चीजें अभी भी पॉसिबल है। अगर एरिया वाइज आप लोग भी करवाना चाहे तो रीसेलर अपॉइंट कर सकते हैं। रीसेलर के लिए भी सारी चीजें चालू कर दी गई है, अप्रूवल पार्ट भी शुरू हो चुका है उसके ऊपर। जो भी रीसेलर रजिस्टर्ड अभी हमारे पास में लगभग 2200 रीसेलर रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इंडिया से। लेकिन सभी लोग करना है कि जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो केवाईसी और बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो ताकि उनको अप्रूवल मिल जाए और अप्रूवल होने के बाद में अपना प्रोडक्ट्स वो डाल सकते हैं वेबसाइट पे। प्रोडक्ट्स अपलोड होने के बाद जब कंपनी से अप्रूवल हो जाएगा तो वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा और जब कोई परचेज करने के लिए जाएगा तो 20% रीडिंग उसमें होगा और वो फिर प्रोडक्ट्स जो है डिलीवर कर देना है। वो रीसेलर सेल करेंगे, वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे। उसके बाद उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट 7 से 10 दिन के अंदर में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 7 से 10 दिन क्यों रखा गया रीसेलर का पेमेंट का? कि मान लीजिए आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है या कुछ इस तरह की इशू आ रही है तो फिर क्या होगा कि वो रिटर्न जो है प्रोडक्ट्स उनको लेना पड़ेगा और वो पैसे जो रिटर्न है वो कस्टमर को मिलेगा, इसलिए 7 से 10 दिन का। नहीं तो क्या होगा, पेमेंट सेम टाइम रिलीज करने पे इशू फिर बाद में बढ़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट सही नहीं था, मेरा पैसा जो है कट गया और मेरा पैसा रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए ये चीजें रखा गया है। तो रीसेलर वाली जो चीजें हैं उसको ऐड करा सकते हैं। रीसेलर में ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को छोड़ करके बाकी सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं जो ई कॉमर्स के फॉर्मेट में आते हैं। और ई कॉमर्स के फॉर्मेट में आने वाले प्रोडक्ट्स क्या है? मेंस वुमेन्स से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है प्रोडक्ट्स है वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स है वो है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्थ केयर से रिलेटेड भी एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं। जो खाने पीने वाली चीजें हैं उसके लिए ग्रोसरी आइटम और बाकी सारी चीजों के लिए किसान का आगे फॉर्मेट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी रजिस्टर करवाएंगे रीसेलर का उन्हीं व्यक्ति का रजिस्टर होना चाहिए जो ई कॉमर्स के फॉर्मेट में हो, कपड़े हो, फुटवेयर्स हो, मेंस वुमेन्स किसी भी कैटेगरी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो उन लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास में आप कोई प्रोडक्ट्स अगर सेल करते हो या आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो तो वो चीजें भी आप ऑक्सिन के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी गलत होगा, कंप्लेन होगा तो फिर उस रिसेलर को डिसेबल कर दिया जाएगा, अकाउंट से, वेबसाइट से डिसेबल कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बाकी सारी चीजें सही होना चाहिए। अब एक चीज ये जब मैंने बताया कि लिमिटेड ऑफर्स में कार, बाइक, ज्वेलरी, हाउसिंग, इन सब सारी चीजों को लानी है, तो अभी मीटिंग्स जो है, जो उनकी कंपनी से लोग आते थे या मीटिंग्स करते थे, उस पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों का जो भी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।